जो से ही मैं अपना स्किन केयर करते रहती हूँ। तो दिन पहनी थी तो देख ही सकती है, ये वाला कुछ दिन पहले ही मुझे रिसीव, ये ए लाइन कुर्ती, आई थिंक ए लाइन कुर्ती, इस तरह का कुर्ती को तो कट कर लूँगी मैं अपने लिए फ्रूट्स। तो ये है मेरा उपवास का ब्रेकफास्ट। तो हस्बैंड को लगी हल्की भूख तो उनके लिए बना दे रही हूँ स्वीट कॉर्न चाट। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज है मंडे और अभी जस्ट मैं पूजा वगैरह करके आई और अपने लिए ब्रेकफास्ट भी बनाई। तो आज मेरा फास्ट है, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि मैं आज क्या ब्रेकफास्ट में खाती हूँ। तो आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट करी हूँ और आज मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वालूंगी। मेरा मिंत्रा से कुछ कुर्ती आए हैं जो कि मुझे अगेन गिफ्ट में मिला है, और क्यों मिला है, रीज़न क्या है और कौन दिया, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए इस व्लॉग में। और अभी मैं जा रही हूँ, जैसे मैं बताई कि अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मैं ब्रेकफास्ट बना भी ली हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करती हूँ और आज का व्लॉग अभी से स्टार्ट करता। आई होप आप लोगों के लिए आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग रहेगा। तो पूजा करने के बाद सीधे आ गई मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और मॉर्निंग में ही हस्बैंड को बना के दे दी थी। तो साथ ही साथ मैं आलू सबसे पहले छील लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे बादाम रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाऊँगी। तो फास्ट वगैरह होने पर यही सब ऑप्शन रहता है, साबूदाना का खिचड़ी या फिर आलू फ्राई, यही सब आप खा सकते। तो बस थोड़ा सा जीरा दे दी, थोड़ा सा ग्रीन चिली और थोड़ा सा करी लिप्स, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैं पोटैटो बॉईल करके रखी थी, उसको छोटा छोटा कट करके इसमें ऐड कर दूंगी। फिर साबूदाना मैं भिगो के रखी थी बट बहुत ही कम क्वांटिटी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है और अकेले खा नहीं पाएंगे। तो फिर बस, और उसमें जो भी मैं दिखाई आप लोगों को कि इसको बादाम बोला जाता है हमारे साइड में, इधर इसे सेंगदाने बोला जाता है। तो उसे रोस्ट करके मैं इस तरह से पाउडर फॉर्म में कर ली थी। और बन गया मेरा रेडी ब्रेकफास्ट। इसे मैं भी खाऊंगी और साथ ही साथ एक कप चाय, जो कि मेरे लिए तो मतलब क्या बोलूँ, मतलब इसका होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाय का एक कप। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद मिलते हैं। हे एवरीवन, तभी मैं इसे अप्लाई करने जा रही थी। ये है राइस वाटर। तो कल ही मैं इसे स्टोर करके फ्रिज में रख दी थी क्योंकि मुझे ठंडा ठंडा अप्लाई करना अच्छा लगता है। तो जैसे कि ये राइस वाटर है और आप लोगों को पता ही होगा कि कोरियन स्किन केयर में जो मेन होता है वो राइस वाटर। अब कुछ भी कोरियन स्किन केयर का कोई भी रेंज यूज़ करे, जैसे कि फेस वॉश या फिर कुछ भी सीरम वगैरह, तो उसमें जो मेन होता है ये राइस वाटर ही होता है। तो मैं वाटर को मैं इस तरह से स्टोर करके रख ली हूँ और अभी मैं इसे अप्लाई करूँगी। तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ क्योंकि मैं अप्लाई करने जा रही थी। फिर 10 to 15 मिनट्स रहने दूंगी, उसके बाद फेस वॉश कर लूँगी। तो ये राइस वाटर बहुत ही अच्छा रहता है हमारे स्किन के लिए। तो बस देख ही सकते हैं जैसे स्किन। तो मैं इस तरह से जो भी घरेलू चीज़ों से ही मैं अपना स्किन केयर करते रहती हूँ। तो जस्ट अभी अप्लाई करने जा रही थी तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोगों को भी हेल्प मिल जाएगा। तो बस थोड़ा सा बस ऑल ओवर फेस में मैं अप्लाई कर लूँगी और कुछ भी नहीं करना है। मैं अप्लाई कर ली, देख ही सकते हैं। एंड इसे मैं छोड़ दूंगी 5 to 10 मिनट्स के लिए एंड फेस वॉश कर लूँगी। और अब जब भी इसे अप्लाई करते हो उस टाइम पे आपके फेस में कुछ भी मेकअप वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी मेरे फेस में कुछ भी मेकअप वगैरह नहीं था, मैं जस्ट फेस वॉश करके आई थी और मैं ये अप्लाई की। तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। हे गाइस, तो अभी बज रहे दोपहर का 3 और मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद घर में छोटे मोटे कुछ कुछ काम थे वो सब करने लग गए आप लोगों के पास। और आज जैसे मैं बताई थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे मिंत्रा से क्या गिफ्ट में मिले। एक्चुअली ये मैं अपने पसंद से ही ली हूँ, मुझे अमाउंट दे दिया गया था। और बस तो मैं सोची पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि ये गिफ्ट मुझे क्यों मिला है। तो अभी रक्षाबंधन आने वाला है, अभी टाइम है, बट फिर भी रक्षाबंधन तो आने ही वाला है। कुर्ती, और ये दो कुर्ती मैं बहुत दिनों से विश लिस्ट में रखी थी, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कुर्ती मंगाई हूँ। तो ये दो कुर्ती मैं बहुत दिनों से विश लिस्ट में रखी थी, बट मेरा साइज़ आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। तो अभी अवेलेबल भी था और अच्छे प्राइस में मिल रहा था, मतलब डिस्काउंट में मिल रहा था। तो मैं सोची कि बस इस मौका का फ़ायदा उठाते हैं। भैया को बोली, फिर पैसा भेज दिया गया, फिर मैं ऑर्डर भी कर दी और एक कुछ दिन पहले ही आ गया था। मैं एक ब्लॉग में पहन भी चुकी हूँ, तो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और एक रिसेंटली आया, तो मैं सोची इस ब्लॉग में आप लोगों को शेयर करती हूँ और साथ ही साथ मैं वेयर करके भी दिखा दूंगी, तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि ये मुझ में कैसा लग रहा है। आप लोगों को अच्छे से डिज़ाइन भी पता चल जाएगा। और ये जो ब्रांड है ये मैं आई थिंक 3-4 ईयर्स से ये वाला ब्रांड मैं पहन रही हूँ, ये मेरे टॉप 5 में से एक है। बैठ गई हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे फर्स्ट मैं दिखाऊंगी ये वाला कुर्ती। तो ये वाला कुर्ती आप लोग मुझे देख चुके हैं, आई थिंक मैं पहनी हूँ जब मैं एक एग्जीबिशन में गई थी, उस दिन मैं छोटा सा ही व्लॉग की थी, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी।
तो ये वाला कुर्ती मैं उस दिन पहनी थी, तो देख ही सकते हैं ये वाला कुछ दिन पहले ही मुझे रिसीव हो गया था, बहुत जल्दी रिसीव हो गया था ये वाला, और एक और वो मुझे थोड़े लेट से रिसीव हुआ। तो ये वाला कुर्ती एक देख ही सकते बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में था, और इसे आप शॉर्ट कुर्ती भी बोल सकते हैं या फिर ट्यूनिक भी बोल सकते हैं, और साथ ही इसके इस तरह का धोती पैंट मिला था, तो मुझे काफ़ी मतलब थोड़ा यूनिक भी लग रहा था और स्टाइलिश भी लग रहा था, तो फिर मैं ये वाला ऑर्डर की। और इसका ओरिजिनल प्राइस तो मैं नहीं बता पाऊँगी, बट ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट 700 समथिंग का पड़ा है। तो ये एक है, तो मैं पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट ये वाला कुर्ती जो कि 1-2 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ, तो ये वाला इस तरह से ब्लैक कलर में है, और ये ए लाइन कुर्ती, आई थिंक ए लाइन कुर्ती इस तरह का कुर्ती को बोला जाता है। तो ये प्योर कॉटन का है, और ये कॉटन प्लस रेयॉन मिक्स है इसमें, बट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये भी, और ये प्योर 100% कॉटन है, और इस तरह से देख ही सकते काफ़ी ज़्यादा कलरफुल, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरा ब्लैक कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, ये सब कलर तो मेरा फेवरेट है, वाइट, ब्लैक, पिंक। तो ये दोनों मैं बहुत दिनों से विश लिस्ट में रखी थी, बट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था मेरा साइज़, तो जैसे ही मुझे मिला मैं ऑर्डर कर ली। पहन के दिखाते हैं। इसके साथ मुझे इस तरह का पैंट भी मिला है प्लेन ब्लैक कलर में, ये अगेन कॉटन का है। तो इसका प्राइस, ओरिजिनल प्राइस एक सेकंड दिखाती हूँ मैं, क्योंकि अभी तक मैं इसे पहनी नहीं हूँ तो टैग लगा हुआ है। इसका ओरिजिनल प्राइस 299 मतलब 3000 का है। डिस्काउंट ये मुझे 900 समथिंग का पड़ा है, यस 900 समथिंग का पड़ा है, मतलब 1000 के आसपास मुझे आफ्टर डिस्काउंट पड़ा है। ये वाला 700 समथिंग का पड़ा है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वेयर। तो पहनने के बाद मुझे फील हो रहा है कि ये मुझमें थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, तो देखती हूँ मैं इसे एक्सचेंज कर दूँगी। ऐसे तो मेरा SM साइज़ आ जाता है, बट इस तरह से है, और नीचे में इस तरह का पैंट दिया हुआ है। लोगों के साथ आई थिंक एग्जीबिशन में गई थी, ब्लॉग उस दिन मैं शेयर की थी, तो उस दिन मैं ये वाला वेयर कर चुकी हूँ। और नीचे इस तरह का धोती टाइप का पैंट बना हुआ है, जिसमें भी एक कट लगा हुआ है, बट ये वाला जब आप जूती वगैरह के साथ पहनेंगे इसका लुक आता है। और इस तरह का लूज पैटर्न में, इसका पैटर्न ही लूज है, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, और इसका कलर स्पेशली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी हो रहा था इवनिंग का टाइम, और आफ्टरनून में लंच वगैरह मैं कुछ नहीं की थी, क्योंकि जैसे मैं बताया आज मेरा फास्ट था, तो बस ब्रेकफास्ट की थी। उसके बाद मुझे हल्की हल्की भूख लग गई, तो बस मेरे लिए थोड़ा सा मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ, जो भी मैं उस दिन लेकर के आई थी, और एक गिलास बनाना शेक बना लूँगी। तो चलिए मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फिर हस्बैंड भी आ गए ऑफिस से, उनको भी हल्की हल्की भूख लग गई, तो उनके लिए मैं बना दे रही हूँ स्वीट कॉर्न चाट, जिसमें कुछ भी नहीं करना रहता है। टोमेटो, अनियंस, ग्रीन चिली सब अच्छे से चॉप कर लो, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट यूज़ करना है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी, और थोड़ा सा बटर भी दे सकते हैं। तो मेरा तो ये फेवरेट है, बट आज मैं तो नहीं खाऊँगी, तो हस्बैंड के लिए बना दी। उसके बाद फिर मैं आ गई डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ मेरे लिए, इस तरह से मैं सिंघाड़ा आटा ले ली हूँ, और थोड़ा सा एक आलू बॉयल था, उसे मैश करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा सेंधा नमक जो मैं उपवास में खाती हूँ, और इसे बस आपको डीप फ्राई करना है, जैसे आप पूड़ी डीप फ्राई करते हैं, तो उसी तरह से डीप फ्राई कर लूँगी। और यही मेरा आज का डिनर रहेगा। और उनके लिए मैं बना दी दाल फ्राई एंड राइस, क्योंकि उनको दाल फ्राई एंड राइस खाने का मन था। और साथ ही साथ इधर मैं पकौड़े बना रही हूँ, जो कि हस्बैंड जी रेसिपी बताए, वो छोटे में खाए होंगे, तो बोले इस तरह से ट्राई करो थोड़ा सा, तो बस थोड़ा सा क्वांटिटी में लेकर के उनके कहने पर मैं ट्राई की। आलू छोटे छोटे कट कर ली थी, उसमें जिस तरह से हम बेसन देते हैं पकौड़े बनाने के लिए, तो उस जगह पे मैं ये सिंघाड़ा आटा का यूज़ की हूँ, और इस तरह से पकौड़े की तरह मैं तल ली। तो खाने में टेस्टी था, क्रिस्पी क्रिस्पी बना था, अच्छा ही लगा। मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से खाई हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलती हूँ नए व्लॉग या नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।